गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आपकी बढ़िया चल रही होगी। आज है संडे, तो बस मैं भी अपनी पढ़ाई के लिए उठ गई हूँ सुबह सुबह। और मैंने ये रात को ही अपना टारगेट बना लिया था और उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई करूँगी। और मैंने ये लिया है क्रॉनिकल मंथली, और इसे ही करंट अफेयर के लिए पढ़ूँगी। तो सुबह सुबह मैं करंट अफेयर से ही स्टार्ट करूँगी। इसको पढ़ने के बाद फिर आगे जो है घटना चक्र मेरा है, इसमें पॉलिटी का मैं कर रही हूँ। तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन करूँगी पॉलिटी का। उसके बाद फिर जब उसे करने के बाद मैं अपना एक फ़िक्स कर रखती हूँ कि हाँ इतने पेजेस मुझे आज कवर करने हैं, ताकि जितने दिन का मैं टारगेट लेके चलूँ उतने दिन में वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि बिना टारगेट के तो कंप्लीट हो ही नहीं पाता है सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना होता है, घर के भी काम होते हैं। तो सारी चीज़ों के साथ अगर पढ़ाई करनी है तो एक टारगेट ज़रूर हमें बनाना होता है, ताकि हम उसे उतने ही दिन में कवर कर पाएँ और हर सब्जेक्ट को टाइम भी दे पाएँ। तो सबसे पहले मैंने एक शेड्यूल बना रखा है कि मुझे कितने दिन में कौन से सब्जेक्ट को कवर करना है, कौन कौन सी बुक्स को कितने दिन में कंप्लीट करनी है। उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना फिर डे बाय डे बनाते चलती हूँ कि हाँ इतने पेजेस मुझे आज ये करना है, इतने पेजेस ये करना है। सारी बुक्स को मैं रात को ही एक बार सेट करके रखती हूँ कि हाँ इस बुक को मुझे इतने पेज करने हैं। जैसे मैंने करंट ले आया है, करंट में 80 to 80 ऐसे ही हैं पेजेस क्रॉनिकल में। तो मैंने उसका भी लगा रखा है कि हाँ इतने दिन में मेरा एक बार हो जाएगा। पर डे अगर मैं 10 पेजेस पढ़ती हूँ तो भी मेरा 8 दिन में कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद उसे दोबारा पढ़ लूँगी, तो एक मंथ में जो एक करंट अफेयर है उसे मैं 2 से 3 बार कवर कर लूँगी। इस तरह से पूरा रहता है मेरा शेड्यूल। और उसके बाद फिर करंट का करने के बाद वापस फिर मुझे जो पॉलिटी कर रही हूँ इस टाइम जैसे, तो उसका पूर्वावलोकन करती हूँ। पूर्वावलोकन करने के बाद फिर उसके बाद वापस एम लक्ष्मीकांत है जो उसकी मेन बुक, उसे करना होता है। तो मैं ऐसे ही शेड्यूल बना के चलती हूँ। और जो मैंने PYQs देखे हुए हैं पहले से, उसे भी एक बार देखती हूँ बाद में कि हाँ मैंने जो पढ़ा मुझे कितना आ रहा है। तो इससे मेरा थोड़ा-सा अच्छे से तैयार हो जाता है। तो सारी चीज़ें एक साथ आप पढ़ते रहें तो ज़्यादा तो जल्दी नहीं कवर होता है, लेकिन अगर हम उसी को बार-बार रिपीट करते हैं तो अच्छे से रिवीजन भी हो जाता है साथ के साथ। तो मैं अपना ऐसे ही करती हूँ, सबका अपना-अपना तरीका है करने का। तो मैं तो हर सब्जेक्ट को ऐसे ही करती हूँ। और सीसैट को भी मैं पर डे 1 घंटे दे देती हूँ। जैसे 2 दिन वीक में हिंदी कर लिया, 2 दिन इंग्लिश कर लिया, 2 दिन मैथ्स कर लिया, तो वो भी मेरा साथ-साथ तैयार होता रहता है। और आज संडे है तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। और कल रात में लेट सोई थी तो सुबह मैं बहुत जल्दी नहीं उठी हूँ, आज 6 बजे के करीब उठी हूँ। और 8 बजे तक लगभग मैं पढ़ाई करूँगी। फिर कुछ एक्स्ट्रा काम भी होते हैं छुट्टी वाले दिन, घर की साफ़-सफ़ाई करूँगी। उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाना, फिर उसके बाद वापस पढ़ाई होगी मेरी। लगभग बैठूँगी तो 12 बज ही जाते हैं। उससे पहले तो टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि कपड़े वगैरह भी होते हैं और कुछ स्पेशल बच्चों के लिए बनाना भी, तो सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो इस तरह से टाइम निकालती हूँ अपना कि हाँ मुझे काम के साथ साथ पढ़ाई भी मेरी ज़्यादा हो जाए। तो मॉर्निंग में मैं 2 घंटे अगर कवर कर लूँगी तो फिर 12 से लगभग 5 बजे तक ऐसे ही टाइम दे देती हूँ पढ़ाई के लिए। तो 7 घंटे इधर हो जाते हैं। फिर रात को भी अगर 8 बजे भी मैं बैठ गई तो 8 से 11 3 घंटे हो जाते हैं। तो 7 3 10 लगभग हो जाता है मेरा। मेरी यही कोशिश होती है कि छुट्टी वाले दिन कम से कम 10 घंटे तो हो ही जाएँ, ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। क्योंकि जब हम स्कूल जाते हैं तो जॉब के साथ उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। मुश्किल से मैं 6 से 7 घंटे ही दे पाती हूँ। उसमें से भी मैं 6 घंटे अगर मैंने खुद पढ़ा है बुक्स को लेके, तो 1 घंटे 2 घंटे मेरा ऑनलाइन जो वीडियोज़ होती हैं उनको देखने में चला जाता है। तो क्योंकि मैं काम करते करते भी ईयरफ़ोन कान में लगा लेती हूँ और वीडियोज़ चला के किचन में काम कर रही हूँ अगर, तो मोबाइल को साथ में रख लेती हूँ। अगर हम वर्किंग हैं तो हमें ऐसे ही मैनेज करना होता है टाइम को। अगर हम घर में रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे काम को निपटा के पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आज घर में हूँ तो लगभग मैं 10 घंटे आराम से निकाल लेती हूँ काम करने के बाद भी। अगर आप डेली घर में हैं तो ईज़िली 10 घंटे हो जाते हैं। 10 घंटे नहीं हुए तो 8 घंटे तो हो ही जाएंगे मैक्सिमम। अभी 10 बज रहे हैं और मैंने नहा धो के नाश्ता वगैरह बना दिया है। मैं भी नाश्ता कर रही हूँ। तो अभी खाना भी नहीं बनाना है, कपड़े मैं बाद में लगाऊंगी। खाना बनाते बनाते एक साइड मशीन लगा देती हूँ तो साथ साथ दोनों काम हो जाते हैं मेरे। तो मेरे पास कुछ टाइम है अभी, तो मैंने सोचा कि 11 बजे तक क्यों ना पढ़ाई कर लें। अभी 10 बज रहे हैं तो 10 से 11
थोड़ा सा टाइम निकल गया है तो अपना लगता है कि जो टाइम हमें मिले उसे पढ़ाई पे ही देना है। तो फिर उसके बाद खाना भी बनाती रहूँगी, साथ साथ कपड़े भी धुल जाएंगे और उसके बाद वापस पढ़ाई करूँगी। सुबह से मैंने सारे काम जो भी थे घर की साफ़ सफाई वगैरह की। आप देखिए कि मैं साथ साथ कैसे चीज़ों को मैनेज करती हूँ। मैंने सुबह सुबह 2 घंटे की पढ़ाई करी, उसके बाद वापस घर की साफ़ सफाई करके नहा धो के पूजा वगैरह किया, फिर वापस पढ़ाई करने के लिए अपना नाश्ते के साथ साथ मैं सोच रही हूँ अपना पढ़ाई भी करती रहूँगी। जितना भी टाइम मिले अपनी पढ़ाई को देना है। तो लगता है कि जो भी टाइम है उसे वेस्ट नहीं करना है बल्कि पढ़ाई करनी है। और मैंने 1 घंटे की ही पढ़ाई की थी। उसके बाद अब 11 बजने लगे तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी लंच भी बनाना है। तो मैं अभी वापस एक तरफ मैंने कपड़े लगा दिए हैं और लंच भी बना रही हूँ साथ साथ। संडे वाले दिन कुछ एक्स्ट्रा काम भी होते हैं, चाहे वो कपड़े धोने हो या घर की साफ़ सफाई हो, तो वो सारे काम हो जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा टाइम देना पड़ता है घर को। तो और मॉर्निंग में भी मैं आज जल्दी नहीं उठी थी क्योंकि कल काफ़ी रात तक मैंने पढ़ाई की, लगभग 1 बजे तक मैंने पढ़ाई की थी। तो सुबह मैं लेट ही उठी हूँ, 6 बजे उठी थी मैं। 5 घंटे तो मैक्सिमम नींद मैं लेती ही हूँ और इससे कम में नींद पूरी भी नहीं होती है और फिर ज़्यादा आप नींद ना लें तो दिक्कत भी होने लगती है। तो बस अभी मैं हिंदी पढ़ रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मैंने करंट किया था, उसके बाद फिर घटनाचक्र पूर्वावलोकन किया था और अभी हिंदी को 1 घंटे कम से कम मैं पढ़ूँगी। हिंदी करने के बाद फिर वापस पूर्वावलोकन वही पढ़ूँगी मैं पॉलिटी की, और उसका मैंने जितना टारगेट रखा है उसे कवर करने के बाद मैं फिर वापस एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उन्हीं सारे टॉपिक को कवर करूँगी जो मैंने घटना चक्र में पढ़े हैं। क्योंकि घटना चक्र में भी पढ़ लेते हैं, फिर पॉलिटी में भी पढ़ लेते हैं आप, और उसके साथ साथ जब पीवाईक्यू भी आप सॉल्व कर लेते हैं ना, तो वो जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं ना वो अच्छे से उसका रिवीजन भी हो जाता है और समझ में भी अच्छे से आ जाता है। फिर बहुत ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं उनके कुछ वीडियोज़ भी देख लेती हूँ, जैसे मैं काम करते करते भी वीडियो चला लेती हूँ, तो वो भी मुझे काफ़ी बेनिफिशियल रहता है मेरे लिए। और जब हम जॉब में रहते हैं ना तो ऐसे ही टाइम को मैनेज करना होता है और हर टाइम को अपने कवर करते हैं हम पढ़ाई से रिलेटेड लेकर, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है और काम ज़्यादा करना होता है। तो जो लोग भी जॉब करते हैं वो सभी ऐसे ही करते हैं, चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, काम भी हमें करना है और जब जॉब कर रहे हैं तो जॉब से रिलेटेड भी हमें टाइम देना ही है। 6 से 8 घंटे हमारे जॉब में भी चले जाते हैं और होते तो सबके लिए 24 घंटे ही हैं, चाहे आप घर पे रह के पढ़ाई करें या फिर जॉब करते हुए। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई टारगेट बना रखा है, कोई लक्ष्य बना रखा है, कोई सपना देख रखा है ना, तो उसे पूरे करने के लिए ना आपको पूरी शिद्दत लगानी होती है, पूरी मेहनत और जी जान से मेहनत करनी होती है, ताकि आपने जो लक्ष्य बनाया है उसे ज़रूर प्राप्त कर पाएँ, क्योंकि पीछे मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। और उम्मीद है कि आप सब भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, पूरी जी जान लगाएंगे, ताकि आप भी सफल हों और जो भी सपने हैं आपके आने वाले साल में पूरे हों और सभी को कामयाबी मिले। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।